अखिलेश यादव को अपना नाम बदल करके अखिलेश मौलाना कर लेना चाहिए। तो जिस हिसाब से वो आएंगे उसी हिसाब से उनका स्वागत किया जाएगा। जी, सोनपुर अब अकेले नहीं है, सोनपुर के साथ 1000 गांव और भी जुड़ गया है। अब हम उसके लिए पूरे 50,000 संख्या के साथ वहां पर कूच करेंगे 15 तारीख को और पुरजोर विरोध करेंगे पूरे डेलीगेशन का। ये युवा हिंदू साथी हैं, हम लोगों के साथ हैं और इनसे इन लोगों की प्रतिक्रिया लेंगे कि आखिर इतना बड़ा प्रकरण हो गया, ठीक है ना। उस सोनपुर गांव में एक मौलाना की हत्या हुई, निंदनीय है। हत्या कोई भी करे, कोई भी व्यक्ति करे, वो अपराधी है, उसको सजा मिलनी चाहिए जो कानूनी प्रक्रिया होती है। लेकिन उसके चलते पूरे गांव को प्रताड़ित करना, आखिर जब अपराधी सरेंडर कर दिया है, जो मौलाना की हत्या की है, तो तरह का अब लेटर पैड जारी करके वहां पे एकत्रित होकर के क्या दर्शाना चाह रही समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी हमेशा जो है वैमनस्यता और तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा करती है। उसको अपने वोट से मतलब है, उससे ये मतलब नहीं है कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। वो हमेशा मुस्लिमों की सिपा सलाहकार रही है और हमेशा जो है उनका जो है संरक्षण करती है। यहाँ प्रतापगढ़ में जब से चुनाव हुआ है 2024 का, जिसमें सांसद SP पटेल हुए हैं, तो उसके बाद से जो ये अल्पसंख्यक समुदाय है, ये अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है कि यहाँ के हिंदुओं को मार के वो भगा के भेज देगा किसी अन्यत्र जगह पे। पर इनको ये आभास नहीं है कि ये अभी हल्के में ले रहे हैं। जब हिंदू जागृत होता है तो वो क्या कर सकता है, उसका आकलन इनको बाद में पता चलेगा। प्रतापगढ़ में कई हत्याएं हुई हैं और सबसे ज्यादा हत्या करने का जो भी रिकॉर्ड है वो अल्पसंख्यक समाज के जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, ये इन लोगों द्वारा किया गया है। अभी हाल ही में एक घटना लोहंगपुर में हुई, दलित भाई एक था, 24-25 साल का लड़का था, उसको जो है सर में गोली मारकर हत्या कर दिया गया। उसके बहन को छेड़ रहे थे वो लोग। उसके बहन के साथ मुस्लिम युवक छेड़खानी कर रहे थे, भाई ने विरोध किया जिसके चलते उसको गोली मार दी गई। मार दिया गया। वो मुस्लिम जो लड़के हैं, रुस्तम है, कई 2-3 और हैं, वो लोग उस लड़की से जाकर ये कहते हैं कि अब मेरे साथ संबंध स्थापित करो, नहीं तो मैं जो है तुम्हारे भाई गोली मार दूंगा। ऐसा प्रकरण अगर आता है तब उस पर सपा के लोग बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यहीं बगल में सियाराम कॉलोनी है, वहां एक महिला को जो है कादिर नाम के व्यक्ति ने सरेराह गोली मार देता है, उसकी हत्या कर देता है। उस पर ये बोलने के लिए तैयार नहीं है। अभी यहीं अगला विधानसभा है कुंडा, वहां प्रधान की हत्या जो है उसके गला रेत कर दबा कर मार दिया जाता है, उस पर कोई नहीं बोलता है। जब मौलाना का किसी कारणवश जो भी प्रकरण रहा हो, सोनपुर में उनका आपसी मतभेद रहा हो, जो भी है, जब हत्या हो गई, प्रशासन जब अभियुक्त जो भी अपराधी है उसको जब जेल भेज चुका है, तो ऐसा घटित कारित करने के लिए घटना पर जाकर कई जिलों के लोग, मुस्लिम समुदाय के कई जिले के लोग आते हैं और शक्ति प्रदर्शन करते हैं। और जो घर या जो भी व्यक्ति उस घटना में शामिल रहा है उसके प्रति मेरी हमदर्दी नहीं है। अपराधियों का मैं सपोर्ट नहीं करता हूं। अगर उसके अतिरिक्त किसी भी हिंदू परिवार के साथ उसके घर पर तोड़फोड़ की जाती है, उसका एक्शन प्रशासन को लेना चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा दायर करना चाहिए। अगर उनके ऊपर मुकदमा नहीं होता है तो हम लोग 15 तारीख को 11 बजे सोनपुर जाएंगे। अगर हम लोगों को रोका जाएगा तो समाजवादी पार्टी के डेलीगेट्स को भी रोका जाए, वो भी नहीं जाएंगे। समाज में अगर सौहार्दपूर्ण तरीके से कायम रखना है तो प्रशासन इस पर जो है एक्शन ले, उनको भी ना आने दे, हम लोगों को भी नहीं जाने की आवश्यकता है। पर ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग जाएंगे, अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, विरोध दर्ज कराएंगे। हिंदू भाइयों के साथ जो भी घटना हो रही है, जो भी उनका शोषण हो रहा है, उसको हम लोग रोकने का प्रयास करेंगे। जो सोनपुर में मैटर हुआ, मामला हुआ इतना बड़ा, ठीक ना, आप लोग युवा हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इतने मुसलमानों को वहां एकत्रित होकर के तोड़फोड़ करनी चाहिए थी। पहली चीज तो हत्या किसी की भी हो वो निंदनीय कृत्य है, वो किसी भी वर्ग जाति समुदाय से आता हो। लेकिन किसी एक को टारगेट करके, और जब वो सरेंडर कर चुका है, अपने जो है अपना जुर्म कबूल कर चुका है, उसको जेल हो चुकी है, इसके बाद वहां पर एक भीड़ एकत्रित करके एक मॉब लिंचिंग करना, ये सरासर गलत है। जहां तक जो विजुअल्स मैंने देखे हैं, किसी के आप कब्र पे जा रहे हैं या किसी के जो है दफनाने जा रहे हैं, आप एक शांतिपूर्ण ढंग से जाइए। हो सकता है आपके कोई जान पहचान के हो। हमारे सनातन धर्म में भी किसी की अगर अर्थी उठती है तो लोग जुड़ जाते हैं, किंतु वहां पर पहुंच करके नाराए तकबीर का नारा लगाना और लोगों को मिट्टी मिला देने की बातें करना, ये सरासर गलत है। और वहां पर रहने वाले जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो अत्यंत डरे हुए हैं। प्रशासन जब एक बार वहां पर पूर्णतया सभी चीजों से बैठ करके दोनों समुदाय के लोगों से मिल करके बात कर चुका है, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को सोचना चाहिए, और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्यामलाल पाल जी की ये चीज सोचनी चाहिए कि जब प्रशासन ने अपनी
क्रिया कर ली है, बातचीत कर ली है, तो इसके बाद वहां पर जाने का कोई औचित्य नहीं है। और अगर वो आना ही चाहते हैं तो प्रतापगढ़ में 4 जून से लेकर के आज तक में 7 से 8 हत्याएं हुई हैं। क्या वो सभी के घर जाएंगे या सिर्फ वो मुस्लिमों की राजनीति करते हैं? और अगर ये मुस्लिमों की राजनीति करते हैं तो अखिलेश यादव को अपना नाम बदल करके अखिलेश मौलाना कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप यादव अपने आप को लिखते हैं तो आप सभी जातियों और आप एक राजनीति कर रहे हैं जहां पर राजनीति का तात्पर्य होता है कि आप सभी को लेकर के चल रहे हैं। आप अपने आप को नेता कहते हैं, नेता का अर्थ ही होता है नेत नेता, यानी कि जो समुदाय को लेकर के आगे बढ़ता है, जो लोगों का मार्गदर्शन करता है। तो आप इस तरीके का मार्गदर्शन कर रहे हैं जहां पर जो है आप एक समुदाय को एकदम किनारे कर दे रहे हैं और आप किसी एक वर्ग को लेकर के आगे चल रहे हैं। पिछड़ों की आप कहते हैं पिछड़ों के नेता, आप पीडीए की राजनीति करते हैं, आप मंचों से कहते हैं कि हम पीडीए की राजनीति कर रहे हैं और वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको मुस्लिम दिखते हैं। यह मानते हैं कि 2024 का जो वोट हुआ, जो इस बार का चुनाव हुआ, आपको संविधान के तहत आपके पार्टी से किसी एक को सांसद बनाया गया, हम उसका सम्मान करते हैं, किंतु वहां पर जाकर के आपके अमरोहा के विधायक के आने का क्या औचित्य है? बिल्कुल कमाल अख्तर का यहाँ आने का क्या उचित है? क्या करेंगे यहाँ करके? यहाँ आकर के वो यहाँ के लोगों को कितना जानते हैं, यहाँ की राजनीति को क्या समझते हैं? आर.के. वर्मा का रानीगंज में कितने प्रकरण होंगे वहां पर नहीं जाते होंगे, लेकिन आर.के. वर्मा का वहां पहुंचने का क्या औचित्य है? आर.के. वर्मा इसके पहले विश्वनाथगंज विधायक थे, उन्होंने वहां पर कितना काम किया है। इसके पहले वो इसी पार्टी से विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में अपना दल थी, उसके साथ ये विधायक हुआ करते थे। तब इस पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में जाते हैं और वहां से जाकर के यहाँ के लोगों को गालियां देते हैं। इसके साथ ही साथ मुद्दा अगर ये मुस्लिमों का है कि मैं बहुसंख्यक हो गया हूं, तो पहली चीज जो है खुद को अल्पसंख्यक समझते हैं या कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक, हमारे ऊपर जो है जुल्म हो रहा है, तो ये कहना छोड़ दें। आज इनकी आबादी 18% हो चुकी है। भारतीय संविधान के अनुसार 2% से कम रहने वाले लोग अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। जैन हो गए, सिख हो गए, बौद्ध हो गए, पारसी हो गए, आज तक कभी किसी ने अल्पसंख्यक कहकर के खुद को अपने ऊपर जो है ये नहीं कहा कि हमको आरक्षण चाहिए, हमको कुछ चाहिए। लेकिन आज ये 18% से ऊपर हो चुके हैं। कई राज्यों में बहुसंख्यक की स्थिति में, इसके बाद भी इनको जो है अल्पसंख्यक का तमगा चाहिए, इनको सारी सुविधाएं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ काम कर रही है, लेकिन वहां पर भी इनको नाराजगी है। राशन लेना होगा, सबसे आगे ये आएंगे, सब्सिडी लेनी होगी, सबसे आगे ये आएंगे। 2 बीवी बच्चे रखने वाले 18 बच्चे पैदा कर रहे हैं और उनकी सब्सिडी हम देते हैं, उनके ऊपर खर्चा हमारे जितने टैक्स है उससे पूरा हो रहा है। और मसला यहाँ पे ये है कि सोनपुर के प्रकरण में 15 तारीख को एक लेटर जारी हुआ है समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो क्या इनको यहाँ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मैं यही कह रहा हूं कि अगर मुस्लिम समाज को लेकर के आप चल रहे हैं तो आप अपना नाम समाजवादी पार्टी बदल दीजिए, पहली चीज। क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस सिद्धांत पर काम करती थी, आदरणीय लोहिया जी का सिद्धांत, जनेश्वर जी का सिद्धांत, उस सिद्धांत को आप पूर्णतः छोड़ चुके हैं। आप अगर मुसलमानों के नेता बन रहे हैं तो सिर्फ मुस्लिमों के नेता बनिए, और फिर अगर आप इसी कैटेगरी में आ रहे हैं तो आप अपने आप को पूर्णतः घोषित कर दीजिए, मुझे और किसी का वोट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मुस्लिमों का वोट चाहिए। रही बात 15 जून को उनके डेलीगेट्स के आने का, तो ये पूर्णतः गलत है। अगर आप आते हैं प्रतापगढ़ में तो सबसे पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा आपका विरोध करेगा। दूसरा कारण, अगर आप आ रहे हैं किसी एक के यहाँ, तो कुंडा में एक हत्या हुई, आप उसके यहाँ जाइए। सोनपुर में हत्या हुई, आप दोनों परिवारों से मिलिए, क्योंकि अगर आप एक मौलाना की हत्या हुई है तो दूसरे परिवार के साथ भी वहां पर नाइंसाफी हुई है। साथ ही साथ प्रतापगढ़ के सियाराम कॉलोनी में हत्या होती है, आप वहां पर आकर के मिलिए। यहीं लोहंगपुर है, वहां पर एक दलित भाई की हत्या हुई, आप उसके घर जाकर के मिलिए। वहां पर आपको जाने का समय नहीं होगा, लेकिन एक मौलाना है, चूंकि वो एक मुस्लिम है, आपको वोट बैंक दिख रहा है, इसलिए आप वहां पर जाकर के सबसे पहले अपनी रोटी सेकना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। इसका पूर्णतः विरोध किया जाएगा और इसके लिए हमें जिस स्तर पर जाना पड़ेगा हम उस स्तर पर जाएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी किसी डेलीगेट्स को प्रतापगढ़ में नहीं आने देंगे। विरोध करेंगे आप लोग? पूर्णतः विरोध होगा। देखिए, ये समाजवादी पार्टी जो पीडीए की राजनीति करती है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तो अगर पीडीए की राजनीति आप कर रहे हैं तो यहाँ जो हत्याएं हुई 4 जून को रिजल्ट आने के बाद से आज 14 तारीख तक 6-7 हत्याएं यहाँ हुई हैं, इसमें से 2 दलित हैं। तो आप अगर अपना डेलीगेट्स भेज रहे हैं, 10 लोगों का डेलीगेशन बना के भेजा जा रहा है। ये सपा बड़े महारथी हैं, वो सब बड़े महारथी हैं। समाजवादी पार्टी की निगाह में बहुत बड़े बड़े महारथी हैं जो कि प्रतापगढ़ आ रहे हैं उस मौलाना को न्याय दिलाने के लिए। ये मौलाना को न्याय, कौन सा न्याय दिलाने आ रहे हैं ये हमारी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि जो हत्यारोपी है वो जेल जा चुका है। यहाँ का प्रतापगढ़ का माहौल शांतिपूर्ण, जिला प्रशासन के माध्यम से जिला प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने त्वरित कार्यवाही करते हुए हत्यारोपी को पकड़ा या उसने आत्मसमर्पण किया और उसको जेल भेजा। तो उसके बाद ये 15 तारीख को क्या करने आ रहे हैं? वहाँ उनके सुपुर्दे खाक जनाजे में 25-30 हजार 50 हजार मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई कि इतनी भारी संख्या में लोग जुटे। मौलाना इतने भी सामाजिक व्यक्ति हो सकता है रहे हों, लेकिन 50 हजार की संख्या में वहां भीड़ जुटाना, ये भीड़ जुटाकर क्या दिखाना चाहते थे? और भीड़ जुटाई तो जुटाई, जो हत्यारोपी है आप उसके खिलाफ प्रदर्शन करते, कुछ भी करते, नारेबाजी करते, उस पूरे गांव ने आपका क्या बिगाड़ा था या उन मौलाना का क्या बिगाड़ा था जो उन गांव वालों को घर से अपना घर छोड़ के भागना पड़ा? हत्या
8 तारीख को संभवतः रात में या सुबह हुई थी। आज 6 दिन हो गया है, उस गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। पीएसी और पुलिस का वहां पहरा है, उसके बावजूद वहां के जो हिंदू परिवार हैं वो तैयार नहीं है। वो घर छोड़कर भागे हुए हैं, उन्हें अपनी जान प्यारी है। तो वो ये समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन है, इससे हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप आ रहे हैं तो उन हिंदू परिवारों के बारे में भी सोचिए जो घर छोड़कर पलायन कर गए हैं। सिर्फ आप मौलाना की राजनीति मत करिए। ये हमारा कहना ये है कि सोनपुर में जो विवाद हुआ भी वो व्यक्तिगत मामला था, कोई राजनीतिक मामला नहीं था। उसमें व्यक्तिगत दुश्मनी थी, व्यक्तिगत रंजिश रही होगी। हम जटवारा मंडल के युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष हैं वहाँ के। हम व्यक्तिगत उस क्षेत्र को जानते हैं, वहीं से थोड़ी दूर पे हमारा घर है। हम व्यक्तिगत पूरे मामले को जानते हैं। वो व्यक्तिगत रंजिश थी, व्यक्तिगत रंजिश में हत्या हुई है। जो हत्या हुई है, जो हत्या किए हैं वो ऑलरेडी जेल जा चुके हैं। उसके बाद इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी की पूरी टीम आ रही है। तो हम भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से ये कह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी की वो आ रही है, हम उसका स्वागत करेंगे, अच्छे स्वागत करेंगे। और जिस हिसाब से आते हैं उसी हिसाब से भारतीय जनता युवा मोर्चा उनका स्वागत करेगी। हम स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, एक इंतजार में बैठे हो कि वो आए और हम उनका स्वागत करें। के माध्यम से ये हम संदेश देना चाहते हैं कि उससे 2 गुना भीड़ रहेगी। अखिलेश यादव भी आ जाएं तो जिस हिसाब से वो आएंगे उसी हिसाब से उनका स्वागत किया जाएगा। जी, सोनपुर अब अकेले नहीं है, सोनपुर के साथ 1000 गांव और भी जुड़ गया है। अब हम उसके लिए पूरे 50,000 संख्या के साथ वहां पर कूच करेंगे 15 तारीख को और पुरजोर विरोध करेंगे पूरे डेलीगेशन का। समाजवादी पार्टी के जो लोग आ रहे हैं उनका आप विरोध करेंगे? पुरजोर विरोध करेंगे। 50,000 संख्या के साथ हम लोग 15 तारीख को कूच करेंगे सोनपुर में और दिखा देंगे कि यह सोनपुर अकेला नहीं है। उनके हिंदू भाइयों की रक्षा के लिए अब हम लोग बीड़ा उठा चुके हैं और पुरजोर विरोध करेंगे समाजवादी पार्टी।